दोस्तों, आप लोगों का मेमोरी टेक्निक प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा चीज़ सीखने वाले हैं जिसको सीखने के बाद में हमें ये पता चलेगा कि कैसे हम 30 वर्ड्स को बहुत आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छा तरीका से याद कर लेते हैं और वो बहुत ही जीनियस होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। मगर उन लोगों में एक खास बात होता है, उन लोग कोई भी चीज़ को याद करने के लिए कुछ एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे मेमोरी टेक्निक कहते हैं। आज वो मेमोरी टेक्निक हम भी सीखेंगे। आप देखते हैं कि हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन आंसर को याद करते हैं तो उस क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए हमें एक चीज़ का ज़रूरत होता है और वो है कि उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। उस कीवर्ड्स को अगर हम याद कर लिए तो सारा आंसर याद हो गया। अगर कीवर्ड्स याद नहीं हुआ तो सारा आंसर याद करने के बाद में भी हम एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें कीवर्ड्स को याद करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक आंसर्स में अगर 10 कीवर्ड्स है, जिस 10 कीवर्ड्स के बेस पे पूरा आंसर बना है, तो अगर हम 10 कीवर्ड्स को याद कर लेते तो मेरा सारा आंसर याद हो गया। लेकिन सवाल ये है कि 10 वर्ड्स को कैसे याद करें। तो आइए दोस्तों, हम अगर एक चीज़ तो आपको कंफर्म हो चुका है कि अगर हमें कीवर्ड्स याद हो गया तो सारा आंसर याद होगा। और वो आंसर अगर कीवर्ड्स हमें याद है तो एग्जाम में हमें आंसर बोलने वाले नहीं है। और अगर कीवर्ड्स याद है तो यार एक फ़ायदा होगा कि हम खुद से भी आंसर बना सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम यह है कि हमें कीवर्ड्स याद करना सीखना पड़ेगा। तो ये कीवर्ड्स याद करने सीखने के लिए आप जानते हैं जितने भी जीनियस बच्चे और जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इसी टेक्निक का यूज़ करके अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर्स और मार्क्स लेके आते हैं। तो आइए दोस्तों, आज वो टेक्निक हम भी सीखते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक वाइट बोर्ड है जिसमें 30 वर्ड यानी 30 वर्ड्स लिखा हुआ है। इंग्लिश का 30 वर्ड्स है। उस 30 वर्ड्स को हम लोग सब अभी के अभी याद करेंगे। और आपको पता है ये वर्ड्स ऐसे हैं, ये तरीका, ये सिस्टम कुछ ऐसा है जो कोई भी बच्चा याद कर सकता है। अगर कोई बच्चा के गार्जियन कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही मोटा है, तुम जल्दी से याद नहीं कर पाते हो, तुम बहुत ही डल हो, तुम बेवकूफ़ हो, उस तरह के बच्चे भी 30 वर्ड्स को अभी का भी याद कर लेंगे। और इसको याद करने में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेक्निक आपको याद करवा देता है। तो आइए दोस्तों, इस टेक्निक को हम भी सीखते हैं। ये टेक्निक कैसे काम करता है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल 30 वर्ड्स से बोर्ड्स में लिखा हुआ जो आपको भी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको बताता रहूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि वो 30 वर्ड्स क्या है। तो वो 30 वर्ड्स को याद करने के लिए हमें एक छोटा सा टेक्निक यूज़ करना है। उस टेक्निक को कहते हैं लिंकिंग टेक्निक। या इसका मतलब हो रहा है एक वर्ड्स को हमें दूसरे वर्ड्स के साथ में जोड़ते चले जाना है, मतलब चेन बनाना। चेन का मतलब आपको पता है, अगर कोई भी एक चेन हाथ में आएगा तो उस एक चेन के जरिए आप सारा चेन को टच कर सकते हैं। जैसा कि आप कभी भी एक माला देखेंगे, माले में बहुत सारे फूल रहते हैं। अगर एक फूल को आप टच कर लिए तो आपको उस फूल के बारे में पता चल जाता है, सेकंड फूल क्या है, थर्ड फूल क्या है, फोर्थ फूल क्या है। तो फर्स्ट कोई भी एक फूल आपको उस चेन में पता चल जाता है तो आप उसके जरिए सारा वर्ड्स को याद कर लेते हैं, सारा फूल का नाम याद कर सकते हैं। उसी टेक्निक को हम लोग यहाँ पे वर्ड्स में याद करेंगे। इसमें और एक छोटा सा टेक्निक लगता है जिसका टेक्निक का नाम है स्टोरी। स्टोरी का मतलब हो रहा है कि आप देखेंगे कोई भी बच्चा कोई भी मूवी देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, उसे वो सारा चीज़ फटाफट याद हो जाता है। यहाँ तक कि अगर वो कोई सॉन्ग्स या गाना सुने, गाना भी उसे याद हो जाता है। इसका मतलब है कि उसे उस मूवी में वो एक स्टोरी ढूंढ लेता है, उस स्टोरी उससे फटाफट याद हो जाता है। इसी तरीक़ा से हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए उस वर्ड्स को हम लिंकिंग करने के साथ साथ उसे एक स्टोरी बना लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ज़्यादा वक्त को बर्बाद ना करते हुए। आइए दोस्तों, मेरा यहाँ पे पहला वर्ड लिखा हुआ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो हम लोग इसको एक स्टोरी बनाते हैं कि हम लोग ना एक जंगल में गए हैं और जंगल में ना मैरिज हो रहा है। क्या हो रहा है? मैरिज मतलब शादी हो रहा है। और शादी हो रहा है तो वहाँ पे ना हम लोगों को मैंगो मिला है। मैंगो जब मिला है तो हम लोग उसको एक सीजर से काटे हैं तो उसमें से ना गोल्ड कॉइन निकला। क्या निकला था? गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन जब हम लोग खाते हैं तो थ्रोट में फंस जाता है, मतलब गले में फंस जाता है। तो हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते हैं तो डॉक्टर्स कैमल में बैठ के आता है। जब डॉक्टर्स कैमल में बैठ के आता है ना तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। और न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो उसमें किसी का फोटो है, वो है महात्मा गांधी का। तो देखिए दोस्तों, हमें लगभग 7 से 8 वर्ड कुछ सेकंड में याद हो चुका है। तो आइए हम लोग एक बार रिपीट करके देख लेते हैं कि हमें सारा वर्ड सही से याद हुआ या नहीं। हम लोग सबसे पहले कहाँ पे गए थे? फॉरेस्ट में, यानी जंगल में गए थे। जंगल में क्या हो रहा था? मैरिज। वेरी गुड, मैरिज हो रहा था। तो हम लोगों को वहाँ पे क्या मिला था? गोल्ड कॉइन। मैरिज में हम लोगों को मैंगो मिला था। मैंगो को किससे काटे थे? सीजर से काटे थे। तो उसमें से क्या निकला था? गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन कहाँ पे फंस जाता है? थ्रोट में फंस जाता है। तो हम किसे बुलाते हैं? डॉक्टर को। और डॉक्टर किस में बैठ के आते हैं? कैमल में क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर में किन का फोटो रहता है? महात्मा गांधी का। ओके, अब देखिए महात्मा गांधी का जब फोटो रहता है तो महात्मा गांधी एरोप्लेन चलाते हैं। तो एरोप्लेन में ना मंकीज़ बैठ के रहते हैं। क्या बैठ के रहते हैं? मंकीज़ के बीच में गर्ल रहती है, एक लड़की रहती है, गर्ल। तो लड़की
पुलिस को बुलाती है, पुलिस 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 टॉर्च लेके आता है। पुलिस जब टॉर्च लेके आता है तो पुलिस के हाथ में एक टॉर्च रहता है। तो टॉर्च गिरने के बाद में वो एक्सप्लोजन हो जाता है, यानी कि धमाका हो जाता है। धमाका हो जाता है तो वो सारे बादल बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। क्लाउड उड़ता उड़ता एक गार्डन में जाते हैं। गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ रहते हैं। क्या रहते हैं? ट्रीज़ में ना डायमंड लगे हुए रहते हैं, मतलब फल नहीं रहते, डायमंड रहते हैं। तो वो डायमंड को एक बैग में भरते। किस में भरते? बैग में। जब बैग में भरते हैं तो बैग में वो सारा डायमंड भरने के बाद ये सारा ना ड्रीम था, मतलब कि कोई हकीकत नहीं था, एक ड्रीम था। तो वो अपने घर पे रहता है और उसके सामने मम्मी रहती। कौन रहती है? मम्मी उसको वाटर मारती है तो वो उठ जाता है। उठ के ब्रश किए बगैर वो ब्रेकफास्ट करता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो एक साइकिल लेता है और साइकिल लेके अपनी स्कूल की तरफ जाता है और वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में उसे एक साइंस का बुक मिलता है। क्या मिलता है? साइंस का बुक को खोलता है और एक पेन लेके नोट्स बनाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों देखिए, आपको चंद ही मिनट में आपको लगभग 30 वर्ड्स यानी कि 30 वर्ड्स याद हो गए इस टेक्निक के द्वारा। अब क्या चेक कर लेते हैं आपको ठीक से याद हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, हम लोग सबसे पहले कहाँ पे गए थे? जंगल में। वेरी गुड। फॉरेस्ट में। वाओ। फॉरेस्ट में हम लोगों को क्या वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे मैरिज हो रहा होता है, यानी कि शादी में हम लोगों को खाने के लिए क्या मिलते हैं? मैंगो को हम लोग किससे काटते हैं? सीजर से। वाओ, वंडरफुल। सीजर से काटते हैं। तो सीजर से जब काटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? गोल्ड कॉइन निकलता है। तो गोल्ड कॉइन कहाँ पे फंस जाता है? थ्रोट में। वेरी गुड। थ्रोट में फंस जाता है। तो थ्रोट में फंसने के बाद में हम किसे बुलाते हैं? डॉक्टर को। वाह, वंडरफुल। डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर किस में बैठ के आता है? डॉक्टर कैमल में बैठ के आता है। वाह, वंडरफुल। जब कैमल में बैठ के आता है तो किसका फोटो रहता है उसमें? नहीं, कैमल में बैठ के आता तो कुछ पढ़ रहा था। वेरी गुड। क्या पढ़ रहे थे? न्यूज़पेपर में किनका फोटो रहता है? महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी क्या चलाते हैं? एरोप्लेन। वाह, वंडरफुल। एरोप्लेन चलाते तो एरोप्लेन में कौन बैठ के रहते हैं? मंकीज के बीच में कौन रहती है? गर्ल यानी लड़की। वाओ। गर्ल किसे बुलाती है? पुलिस को। पुलिस क्या लेके आते हैं? टॉर्च। वाओ। और टॉर्च गिर जाता है तो क्या हो जाता है? धमाका, यानी कि एक्सप्लोजन हो जाता है। तो उससे क्या बनते हैं? बादल, क्लाउड। वाओ। क्लाउड उड़ते उड़ते कहाँ पे जाते हैं? गार्डन में। और गार्डन में बड़े बड़े क्या रहते हैं? ट्रीज़। वाओ। और ट्रीज़ में क्या लगे रहते हैं? डायमंड। वाह, वंडरफुल। और डायमंड को वो किस में भरते हैं? बैग में। वाह। बैग में भरते हैं तो सामने ये सारा क्या था? ड्रीम था। तो सामने कौन रहती है? मम्मी क्या मारती है? वाटर मारती है। तो वो क्या करता है? ब्रेकफास्ट करके क्या लेता है? साइकिल लेके कहाँ पे जाता है? स्कूल्स में कौन सा बुक निकालता है? साइंस। वाह, वंडरफुल। साइंस निकालता है। तो साइंस निकालने के बाद में क्या लेता है? एक पेन। वाह। और पेन से क्या बनाना शुरू करता है? नोट्स। वाह, वंडरफुल। यू हैव रिमेंबर द मोर देन 30 वर्ड्स इन जस्ट 5 to 8 minutes। वर्ड्स, इट्स अ ग्रेट। तो दोस्तों, इस टेक्निक से आप अपना क्वेश्चंस और आंसर्स को कैसे याद करेंगे? आप क्या करेंगे कि आंसर्स से आप कुछ कीवर्ड्स को निकालेंगे। कीवर्ड्स को निकालने के बाद में इसी तरीके से एक दूसरे को लिंक करेंगे और एक स्टोरी बनाएंगे। जैसे आप स्टोरी बनाते हैं आपको वो बहुत अच्छा तरीके से याद हो जाता है। इसमें 2 फ़ायदा है। नंबर 1 फ़ायदा है कि आपको इस टेक्निक से फटाफट याद होने वाला है। नंबर 2, याद होने के बाद में आप कभी भूलने वाले नहीं है। और एक तीसरा भी फ़ायदा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो तीसरा फ़ायदा ये है कि हम लोग कभी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर तो याद रहता है। एग्ज़ाम में जाने के बाद में कुछ ऐसा माइंड का सिस्टम काम करता है कि हम सारा आंसर को भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में फिर सोचते हैं कि यार आंसर क्या था, याद नहीं आता। लेकिन इसमें सबसे कमाल का बात यह है कि देखिए, हम लोग जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो कोई भी एक पहला वर्ड्स अगर भूल गए ना तो पूरा आंसर भूल जाते हैं। लेकिन इसमें कमाल का ये बात है कि आपको अगर पूरा 30 वर्ड में 29 वर्ड भूल गए, कोई भी एक वर्ड भी याद है तो आपको सारा आंसर याद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप जंगल भूल गए, फॉरेस्ट पहला वर्ड भूल गए, लेकिन आपको मैंगो याद है तो आप याद करेंगे कि मैंगो हमको कहाँ मिला था? मैरिज हो रहा था। मैरिज कहाँ पे हो रहा था? फॉरेस्ट में। तो आपको पहला वर्ड फॉरेस्ट अपने आप याद हो जाएगा। फिर आप पहला वर्ड अगर याद हो गया तो आप फॉरेस्ट में गए थे तो क्या हो रहा था? मैरिज हो रहा था। मैरिज में क्या मिला था? मैंगो को किससे काटे थे? सीजर से काटे थे तो क्या निकला था? गोल्ड कॉइन कहाँ पे फंसा था? थ्रोट में। तो आपको पूरा सारा लिंकिंग और स्टोरी के जरिए आपको सारा वर्ड्स अपने आप याद आता चला जाएगा। और इसमें एक और कमाल का बात यह है कि मान लीजिए अगर आपको कोई वर्ड ऐसा है जो आपका बीच का मिडिल का है,
और आपको आगे पीछे का कोई भी वर्ड्स याद नहीं है तो भी आपको सारा आंसर याद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एरोप्लेन याद है तो आप देखेंगे एरोप्लेन में कौन बैठ के थे, मंकीज के बीच में क्या रहती है, गर्ल किसे बुलाती है, पुलिस को। तो उसके बाद का तो सारा याद आएगा, पीछे का भी याद आएगा। एरोप्लेन कौन चला रहे थे, महात्मा गांधी। रिवर्स में करते हैं, रिवर्स में महात्मा गांधी का फोटो कहाँ पे था, महात्मा गांधी का फोटो न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहे थे, डॉक्टर किस में बैठ के आ रहे थे, कैमल में जब डॉक्टर आते थे तो उसे क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि थ्रोट में कुछ फंस जाता है। क्या फंस जाता है, गोल्ड कॉइन कहाँ से निकलता है, मैंगो से। मैंगो को किससे काटे थे, सीजर से काटे थे। तो सीजर से क्यों काटे थे, क्योंकि मैरिज में हमको कुछ मिला था। मैरिज कहाँ पे हो रहा था, फॉरेस्ट में। तो देखिए आपको रिवर्स में भी सब कुछ याद रहता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि इस टेक्निक को आप लोग जरूर अपने पढ़ाई में यूज़ करेंगे। और इसे सबसे मेन चीज़ है, अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट्स है तो उसे ये टेक्निक जरूर सिखाइए, ताकि वो अपने पढ़ाई में उसका जो मेमोरी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और वो अपने पढ़ाई में बहुत ही अच्छा तरीके से सब कुछ याद करके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाए और बहुत ही आसान तरीके से अपने पढ़ाई में आगे बढ़ता रहे। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उस वीडियो में मैं आपको कुछ मैथ का ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, जिस ट्रिक से आपको बहुत ही आसान तरीके से कोई भी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। और ये ट्रिक्स मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, ये ट्रिक्स बहुत ही सर्वे और बहुत ही रिसर्च के बाद में बहुत ही जीनियस लोगों ने ये ट्रिक्स को बनाए हैं, जिस ट्रिक्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो ट्रिक्स अगर हम सीख गए तो हमारे बच्चों का बहुत ही अच्छा भविष्य हो सकता है और हमारे बच्चों का उस टेक्निक के द्वारा मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे यहाँ पे जितने भी कोचिंग सेंटर्स में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उन सब स्टूडेंट्स का, खास करके मेरे जो अपने बच्चे हैं, उन सब का मैथ्स में हमेशा 95 का एबव नंबर आता है। ये टेक्निक्स इतना कमाल का जो टेक्निक्स हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतजार करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको अच्छा लगा है तो जरूर अपने फैमिली और फ्रेंड को